नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आपका 28 अप्रैल 2015 में प्रश्न ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थ किस वर्ग का व्यंजन है। वर्णमाला से आपके हर पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने आपको वर्णमाला के थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दिया है। आप उसे देख के रिवीजन कर लें, उसके बाद से पेपर आप सॉल्व करें, जल्दी समझ में आएगा और जल्दी कवर होता है। ठीक है, तो थ किस वर्ग का व्यंजन है। ए उष्ठ, बी तालव्य, सी दंत, डी ऊष्म। तो इसका आपका सही होगा आंसर, आपको ऑप्शन होगा सी दंत का है। कैसे, अब हम देखते हैं कि कंठ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ में आएगा आपका क से लेके क, ख, ग, घ और अंग, ये आपका कंठ होगा। आपका तालु में कौन सा आता है वर्ण। तालु में आपका आएगा च, छ, ज, झ, इय, य और स, ये आपका तालु वर्ग में आएगा। मूर्धा में कौन सा आएगा वर्ण। आपका आएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, अब दंत में कौन सा आएगा। दंत में आएगा आपका कौन सा, आपका त, थ, द, ध, न। ठीक है, अब आपका ओष्ठ में कौन सा आएगा, वो भी हम कवर कर लें। ओष्ठ में आएगा आपका प, फ, ब, भ, म। ठीक है, आपका पेपर में आया कि थ किस वर्ग का व्यंजन है, तो थ आता है आपका दंत वर्ग में, त, थ, द, ध, न। ये आपका किस में आया, आपका ये आ गया आपका दंत वर्ग में। अगर इस बार पेपर में आया कि ख वर्ग किस वर्ग में है, तो आप बताएंगे कंठ में। ज किस वर्ग में है, तालु में। ढ किस वर्ग में है, मूर्धा में। द किस वर्ग में है, दंत में। प किस वर्ग में है, ओष्ठ में। के, टी, यम, डी, ओ इसका ट्रिक है। ठीक है, आप इसका कचटप क, च, ट, त, प, तो आपका हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा आपका। ए उरग, बी पिक, सी पिनाक, डी केसरी। तो इसका आपका सही होगा, आपका आंसर आपका होगा ए उरग। उरग किसका है, पन्नग का समानार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका कि जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं नहीं, अब अंधियारा मिटी सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देख गया माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है। ये किसके प्रतीक है, अब हम देखते हैं इसका। ऑप्शन आपका अंधेरे और प्रकाश के, बी है आपका बुरे और अच्छे के, सी आपका ज्ञान और अज्ञान के, डी आपका प्रभु और प्राप्ति के। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी अज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है अंधियारा और दीपक। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देख गया माही। ठीक है, तो अंधियारा और दीपक का प्रतीक किसका है, आपका अज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यामा किसकी रचना है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी महादेवी वर्मा, सी अज्ञे, डी मुक्तिबोध। आपका सही होगा आंसर, ये आपका ऑप्शन बी महादेवी वर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते उसे क्या कहते हैं। मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, किस शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में तो जुड़कर क्या बनाएगा हमारा। ए समास, बी संधि, सी प्रत्यय, डी उपसर्ग। तो अंत में कौन सा जुड़ता है, ऑप्शन होगा सी प्रत्यय। क्या है आपका, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, और पूर्व में जुड़कर उपसर्ग बनाएगा। अगर पूर्व में जो शब्द जुड़ेगा वो आपका उपसर्ग बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्थिति में परिवर्तन न होने के अभाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। ए जस दुल्हा तस बनी बराता। ठीक, बी न सुख में मोटे न दुख में दुबले, सी न गरजे न बरसे वही धूप की धूप,
डी वही डांक के तीन पात, वही डांक के तीन पात। आपका इसका सही होगा आंसर। इसने कहा कि स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है ना, वही डांक के तीन पात। ऑप्शन होगा डी इसका सही आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ए थकावट, बी बुराई, सी आलस, डी बुढ़ापा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा किसमें है? थकावट में। किसमें आ रही है? थकावट। जबकि जो बुराई है, आलस्य है, बुढ़ापा, ये सब कैसा है? ये सब संज्ञावाचक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन निर्माण क्रिया से नहीं होता। इसका थकावट क्या है? क्रिया से हो रहा है, क्योंकि थकावट काम करने से ही आएगा, क्रिया तो नहीं है। लेकिन जो बुराई है, आलस्य, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है, बट क्रिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रित्य अनुसार का सही विच्छेद क्या होगा? रित्य अनुसार। तो आप पहले अगर पूछा है इस बार कि रित्य अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि रित्य अनुसार में कौन सा संधि है, तो कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे कि यह से पहले इसके बीच का वर्ड देखिए, यह से पहले क्या है आपका? आधा वर्ण। यह आपका क्या हो गया? आपका यड़ संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? य, व, र से पहले या शब्दों के बीच में त्र आ जाए, इन शब्दों के पहले आधा वर्ण आया या शब्दों के बीचों बीच त्र आ गया, तो कौन संधि होगा? आपका यड़ संधि होगा। लेकिन इस बार पूछा कि रित्य अनुसार में संधि विच्छेद कैसे, मतलब संधि सही विच्छेद कौन सा है? हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए कि रित्य अनुसार में कौन सा संधि है, तो आप पहले शब्दों को देखेंगे बीचों बीच में क्या है, उसके बाद से आप सही आंसर ठीक लगाएंगे। ठीक है। तो इसका आपका सही होगा आंसर रीति प्लस अनुसार। आपका कौन सा सही ऑप्शन? सी इसका सही आंसर है। रित्य अनुसार कौन संधि विच्छेद होगा? रीति प्लस अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय समास है, सी अव्यवहार समास है, डी आपका बहुव्रीहि समास है। तो इसका आपका सही होगा आंसर। ये का है अनुरूप, तो ऑप्शन होगा सी अव्यवहार समास। क्यों? हम कैसे समझे कि अनु क्या है? आपका एक उपसर्ग है। ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? आपका ये अव्यवहार समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। ए षष्ठ पद, बी मधुरकर, सी अली, डी प्रभाकर। इसका आपका सही होगा आंसर। प्रभाकर क्या है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा, उसे भी हम देख रहे हैं यहीं पे। आपका भ्रमर का होगा मधुकर, अली, मधुप और भृंग, भौरा। षष्ठ पद मधुराज, मधुभक्षी, मधुभक्षी। ठीक है। आपका ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो गया? मधुकर हो गया, अली, मधुप, भृंग, भौरा, षष्ठ पद मधुराज, मधुभक्षी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा आपका? ए टेढ़ापन, बी वक्रता, सी वांकापन, बांकापन, डी आपका तिरछापन। तो इसका आपका सही होगा आंसर। वक्रता क्या है? आपका ऋतुजा का सही संधि विच्छेद सही विलोम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो पसीने से उत्पन्न हो किसके लिए उपयुक्त शब्द है? जो पसीने से उत्पन्न हो। ए स्वयंभू, बी जरायुज, सी स्वदेश, डी अंडज। इसका आपका सही होगा आंसर। स्वदेश क्या है? आपका जो पसीने से उत्पन्न हो वो क्या है? आपका स्वदेश है। और जिसका जन्म स्वयंभू किसका होगा? तो स्वयंभू हो जाएगा आपका जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोले? स्वयंभू। ठीक है। जरायु किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे जरायु जो खेड़ी या गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला हो। क्या बोलेंगे? गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला। ठीक है। और अंडज किसको बोलेंगे? जिसका जन्म अंडे से हो, जिसका जन्म अंडे से हो वो क्या होगा? आपका अंडज होगा। और जो पसीने से उत्पन्न हो उसको हम बोलेंगे आपका स्वदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब,
साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ए शिक्षा, बी साक्षी, सी सखी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आंसर साक्षी आपका क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? एक आंख का काना कौन था? देखते हैं। ए ईश्वरदास, बी शेख नबी, सी कुतुबन, डी जायसी। तो आपका सही होगा आंसर जो एक आंख का काना कौन था? जायसी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी आपका भाववाचक। तो कवि क्या है? उसकी जात है। तो आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी इसका क्या है? कवि क्या कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है? ए पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बी बच्चों की पढ़ने में संबंधित झिझक को समाप्त करना, सी बोल बोलकर पढ़ना, डी द्रुत गति से वाचन करना। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना क्या है? हमारा सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन होगा बी इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है आपका? ए साध्य है, बी साधन है, सी एकमात्र संसाधन है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आंसर हमारा हिंदी भाषा सीखने की पाठ्य पुस्तक क्या है? एक तरह का साधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है कैसा वातावरण है? ए विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, बी भाषागत शुद्धता पर बल, सी अध्यापक का एकालाप और डी आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी होगा ए, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी क्या है? हमारा भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है वो क्या कहते हैं? ए आलेख, बी विशेष रिपोर्ट, सी संपादकीय, डी उल्टा पिरामिड। इसका आपका सही होगा आंसर सी संपादकीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है आपका? ए भिन्नार्थी शब्द युग्म, बी विपरीतार्थक शब्द युग्म, सी पुनरुक्त शब्द युग्म, डी एकार्थी शब्द युग्म। इसका आपका सही होगा आंसर आपका क्या है? आपका पुनरुक्त शब्द युग्म है। ऑप्शन होगा सी इसका सही आंसर है। जहाँ जहाँ क्या ये पुनरुक्त हो रहा है मतलब बार बार हुआ है। ठीक है। तो आपका सही है इसका, जैसे आपका हो गया जहाँ जहाँ या कहाँ कहाँ, अभी अभी, अगर ये सब शब्द दिख जाए किसी भी तो आप समझिएगा ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। कभी कभी, जैसे जैसे, ये शब्द क्या है आपका? पुनरुक्त शब्द युग्म है। ठीक है। कौन सा है आपका? पुनरुक्त शब्द युग्म है। जहाँ जहाँ, कहाँ कहाँ, अभी अभी, कभी कभी, जैसे जैसे शब्द अगर दिख जाए आपको तो आप समझिएगा कि पुनरुक्त शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है हमारी? ए आयात, बी निर्यात, सी प्रेषण, डी आपका वाहन। इसका आपका सही होगा, आपका सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन होगा ए आयात। क्या हमारा किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में लाने का क्रय को क्या कहते हैं? आपको आयात कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? पंक्तियाँ बहुत आती है, अगर इस बार आई है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, तो ये किसका है आपका? ये आपका निराला जी का है। ठीक है। किसका है आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियाँ है। कौन सी? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अगर इस बार आया निराला से, हो सकता है कि इस बार आ जाए आपको स्मितानंदन पंत का। तो इनका कौन सा पंक्ति मशहूर है? छोड़ दुमरों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल से कैसे उलझा दूं लोचन। कौन सा है आपका? लिख दूं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे
बाले तेरे बाल जाल मैं कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, ये किसका है आपका? सुमित्रा नंदन पंत का है। ठीक है, नागार्जुन का कौन सा मशहूर है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कौन सा है आपका? लिख दूं मैं इसको भी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ठीक, कई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये किसका है आपका? नागार्जुन जी का है। अब निराला जी कौन सा था? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। इस बार अगर आया निराला से तो हो सकता है इस बार नागार्जुन से आए या सुमित्रा नंदन पंत से आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहत ओढ़े पित्त पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आप प्रयो प्रभात। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास है, बी उपमा है, सी रूपक है, डी उत्प्रेक्षा है। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा डी, ये उत्प्रेक्षा है। ठीक है, जिसमें उपमेय प्रस्तुत हो और उपमान का अप्रस्तुत की संभावना हो तो क्या होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संज्ञा, डी आपका सर्वनाम। तो इसका आपका सही होगा आपका क्रिया विशेषण क्या कर रही है आपका? गीता क्या कर रही है? मंद मंद मुस्कुरा, मतलब क्रिया कर रही है, तो मंद मंद मुस्कुरा रही मतलब क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस देश में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ए समाज सेवा, बी सिनेमा, सी विज्ञान, डी साहित्य। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, आपका साहित्य कार्य करने पर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका आ गया गद्यांश, जो आपका ये 5 नंबर का है आपका, इसे हम देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। इनके एकांकियों का मूल स्वर भावनाओं से ओतप्रोत मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिका अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी की शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकी मान जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचेता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सशर्ता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। ठीक है, पहले आप पेपर में गद्यांश को पढ़िएगा, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि उपरोक्त गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? डॉक्टर वर्मा की लेखन शैली, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी, सी होगा आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों की राष्ट्रीयता, डी होगा डॉक्टर वर्मा के एकांकियों की रंगमंचेता। तो आपका इसका सही होगा आंसर, आपका ऑप्शन होगा बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी होगा, इसमें बताया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है क्या है आपका? ए विवरणात्मक, बी विवेचनात्मक, सी होगा आलोचनात्मक, डी होगा आपका गवेषणात्मक।
तो आपका सही होगा आंसर सी, आलोचनात्मक क्या है आपका इसमें प्रयुक्त शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है, ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी आदर्शों के उन्मुखी यथार्थवादी, डी होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी आदर्शवादी, इसका एकांकी मूल स्वर है, किसका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रंगमंचता एवं अभिनेत्या का दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी है, ए सफल है, बी असफल, सी संपादन मांगते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्या है, आपका कैसा एकांकी है, आपका सफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, ए शिक्षित मध्य वर्गीय दंपतियों की समस्या का, बी राजनीतिक समस्या का, सी शोषण की समस्या का, डी सामाजिक समस्या का। आपका सही होगा आंसर, आपका ऑप्शन होगा ए शिक्षित मध्य वर्गीय दंपतियों की समस्या का चित्रण किया गया है वर्मा जी की समस्या मूलक एकांकियों में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।